क्यों नहीं चल पा रहा, क्या लग रहा है आपको? देखिए, भारत और पूरे देश के लोग सौहार्द पसंद करते हैं। नेगेटिव, नकारात्मकता को कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी की जनसभा को संबोधित करने पहुंचे सपा प्रमुख। आपको बता दें, जनपद अलीगढ़ की खैर विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन प्रत्याशी की जनसभा में पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, लोकसभा सांसद कन्नौज माननीय अखिलेश यादव जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि यह उपचुनाव का मतदान 13 नवम्बर को होना था, लेकिन त्योहारों के चलते चुनाव की तारीख टाल दी गई, क्योंकि वे हार के डर से चुनाव कराने के पक्ष में नहीं है। इसलिए भाजपा के लोग घबराकर नारा दे रहे हैं, बटोगे तो कटोगे। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा समाज और हमारे गांव के लोग मोहब्बत पसंद लोग हैं, ये उनके नारे के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। उपचुनाव में भाजपा कुछ नहीं कर पाएगी, ये लोग हमारे लिए बारूद बिछा रहे हैं, लेकिन उनकी कुर्सी खतरे में है। ये चुनाव 2027 के लिए संदेश देने का है। हमने विकास के लिए खैर का विकास कभी नहीं रोका। समाजवादी पार्टी कभी किसी का साथ छोड़ने वाली नहीं है। कोई भी दल हमारे साथ गठबंधन करने आया तो हम लोगों ने उसका समर्थन व सम्मान देने का काम किया। कुछ लोग छोड़कर चले गए, उनके लिए समाजवादी पार्टी ने बहुत सहयोग किया था। ये भाजपा न गरीब, न नौजवान, न महिलाओं की और न किसानों की परवाह कर रही है। ये सिर्फ अमीरों की पार्टी बनकर उनका भला कर रही है। ABL 24 न्यूज़ से अलीगढ़ ब्यूरो चीफ दिलशाद सेवी की खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी जैसा नेता पूरे हिंदुस्तान में नहीं है। ये सीखी है आदरणीय संजय लाडा जी। मैं बस ये कहूंगा कि आज जिस तरह आदरणीय राष्ट्रपति जी का हेलीकॉप्टर आना आपके उत्साह की बात है, लेकिन जिस तरह आज प्रशासन ने गवर्नमेंट पे बजट रोक दी, आज जिस तरह से जामुन खां और चंडोर से लोगों को आने नहीं दिया गया होगा, और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को बहुत बहुत मुबारकबाद कि चारुकेन जी, तुमने इतनी सी उम्र के अंदर भाजपा के सबसे कद्दावर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बधाई देने का काम किया है, क्योंकि यहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा माहौल बना दिया है। 3 बार चुनाव लड़ने से ये आपके भाइयों की ताकत है जो सामने इस धूप में भी चले खड़े हुए हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय समाजवाद, धन्यवाद। हमारे बीच संघर्षों के आदि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय श्री अखिलेश यादव जी इस उपचुनाव के रण में हमारा उत्साहवर्धन एवं मार्गदर्शन करने के लिए पधारे हैं। मैं मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य महानुभावों का भी अभिवादन करती हूँ। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि उपचुनाव नसीब वालों को मिलता है। हमें इसका महत्व समझकर इस निरंकुश और बेईमान सरकार को डंकी की चोट पर यह बताना है कि ये देश पहले किसानों का है, ना कि कुछ पूंजीपतियों का। यह देश जवानों का है, 4 साल की नौकरियां देकर बेरोजगारी फैलाने वालों का नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी किसी शराब के ठेके की दुकान पर सुना है कि शराब खत्म हो गई है? तो इस सरकार में क्यों DAP की कमी हमारे किसान बुजुर्गों को होती है? से लेकर के बड़ी संख्या में हमारे सभी समाजवादी नेता, जो समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार नेता जो मंच पर हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी के भी सभी हमारे नेता और पदाधिकारी इस चुनावी जनसभा में आए हुए हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी, माताएं बहनें और पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले खैर विधानसभा और अलीगढ़ के अपने सभी समाजवादी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं यहां उपचुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्सों में हो रहा है।
पहले ये चुनाव का मतदान 13 तारीख को होना था। हम और आप सब लोग जानते हैं कि 13 तारीख को इस चुनाव को हो जाना चाहिए था, लेकिन इधर त्योहारों में जो दिवाली आई, भैया दूज और तमाम त्योहार जो हुए जिसमें छुट्टी लेकर के लोग आए थे, जो छुट्टी लेकर के आए थे उन्होंने छुट्टियां भी बढ़ा ली थी, और जो हमारे दूसरे प्रदेशों में रहते हैं वो लोग आए थे और उन्होंने मन बना लिया था इस बार बाई इलेक्शन में वोट डाल करके जाएंगे और इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेंगे। लेकिन जैसे ही उनको इस बात की भनक पड़ी भारतीय जनता पार्टी को कि त्योहार के समय में लोग आ गए हैं, मन बना लिया है, उन्हें जैसे ही भनक पड़ी उन्होंने चुनाव की तारीख बदल दी, तारीख टाल दी। मैं उनसे कहना चाहता हूं जो चुनाव टाल रहे हैं, टालने वाले हार करके जाएंगे, चुनाव उनके पक्ष में नहीं है, चुनाव उनके पक्ष में नहीं है। मैं आपके आने को सुन रहा था, ला दो भाई, अभी दिखाई देंगे, अभी इंतजाम कर रहे हैं आपका भी। मैं आपके आने से पहले यहां पर मैं देखना चाहता था कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी क्या क्या कह के गए हैं, और सच्चाई तो ये सरकार अपनी उपलब्धि नहीं बताई उन्होंने, न जाने कौन सी बातें कर करके गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये जो हमें समझ में आ रही है, जब से समाजवादियों ने पीडीए का नारा दिया है, अब तो ये भी लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को जो डीएपी है वो भी पीडीए नजर आ रहा है। ये जो पीडीए का नारा है, डीएपी, इन्हें पीडीए नजर आ रही है। न पीडीए को कुछ दिया है, न हमारे किसान भाइयों को डीएपी मिल रही है। यहाँ बैठे किसान भाई जानते होंगे, अगर समितियों पे गए होंगे, वो लंबी लंबी लाइनें लगी रही, लेकिन हम ये भी जानते हैं केवल वहीं पर थोड़ी बहुत डीएपी पहुंचा रहे हैं जहां पर चुनाव है। जो लोग बोरी से चोरी कर रहे थे, अब उन्होंने पूरी की पूरी बोरी गायब कर दी है, बोरी चोरी कर ली है। जो भ्रष्टाचार ऊपर हो रहा था, हमारा किसान भाई ठीक कह रहा है, इन्हें डीएपी की बोरी ब्लैक में खरीदनी पड़ रही है। सोचिए, कल्पना करिए, जो लोग ये कहते थे किसान की आय दोगुनी कर रहे हैं, वो आज डीएपी की बोरी भी नहीं दे पा रहे, खाद नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं, बीज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, लागत बढ़ी है, अगर हमारा किसान हिसाब किताब लगाता है तो वो किसानी हमारी खेती बाड़ी घाटे का सौदा हो गई। आज की महंगाई में तो सरकार को इंतजाम करना चाहिए था, सस्ता डीजल, सस्ती खाद, सस्ता कीटनाशक दवाई, और कम से कम खरीदने का ऐसा इंतजाम करते कि किसान की पैदावार अगर तैयार हो जाती तो उसको कीमत इतनी देते जिससे उसके घर परिवार में खुशहाली आ जाती। धान ऐसे ही बिक गया, जो कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं दे पाई सरकार, और आलू की तैयारी भी अभी नहीं की है सरकार ने कि कल अगर आलू की फसल तैयार हो जाएगी तो बताओ आलू क्या भाव कैसे सरकार देगी। न केवल आलू का भाव में धोखा होने जा रहा है किसानों को, बल्कि हमारा किसान ये भी जानता होगा कि बिजली कितनी महंगी ले पा रहा है। आज बिजली भी महंगी है, जितना भी खाने पीने का सामान या सामग्री बाजार से किसान ले रहा है सब महंगा है।
डीजल पेट्रोल तो है ही, लेकिन जीएसटी ने भी सब चीजें महंगी कर दी। महंगाई की मार गरीब पर तो पड़ी है, लेकिन सबसे ज्यादा महंगाई की मार हमारे किसानों पे पड़ रही है। जो लोग कहते थे कि रुपया और डॉलर का हम तालमेल बना देंगे, हम डॉलर की कीमत नहीं बढ़ने देंगे, उनसे पूछिए बाजार में सोने की कीमत क्या है। सोने की कीमत कहां पहुंचा दी। आज अगर किसी गरीब परिवार के किसी बेटी की शादी है, तो अगर वो जेवर भी लेने जाएगा तो पैसे ज्यादा दे करके आएगा, जेवर मिलेगा ही नहीं उस पैसे में। आप याद कीजिए 2014 में ये सोने से लेकर के और चीजों की कीमत क्या थी और आज कीमत क्या है। महंगाई बढ़ा दी, और ये महंगाई इसलिए बढ़ी, याद रखना, जब ये लोग मुनाफा कमाएंगे तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। और बीजेपी के लोग जानबूझ करके अपने उद्योगपति मित्रों को ये ज्यादा मुनाफा कमाना देने का मौका दे रहे हैं, इसीलिए आज हमें महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई का सामना इसीलिए, जहां एक तरफ किसान दुखी है, वहीं हमारे नौजवानों को हम जानते हैं सड़कों पर दौड़ करके वो तैयारी करते थे अपनी भर्ती की। हजारों की संख्या में नौजवान सवेरे उठ करके खेतों से लेकर के सड़कों पे दौड़ा करते थे। हमने वो समय भी देखा है कि अगर पक्की सड़क है, ट्रैफिक है कि नहीं है, लेकिन वो अपनी जान की परवाह नहीं करता था, तब भी सड़क पर वो तैयारी करता था फौज में भर्ती के लेकर के। लेकिन आज फौज की भर्ती जिस तरीके से होती थी वो नहीं हो रही है। हम अपने तमाम नौजवानों से कह करके जा रहे हैं, लोकसभा में भी कहा आपसे, और जिन साथियों ने लोकसभा में सुना होगा वो लोग भी जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी ने कहा है कि जब भी समाजवादियों को मौका मिलेगा, ये अग्निवीर जैसी व्यवस्था हमेशा के लिए खत्म करने का काम करेंगे। अग्निवीर व्यवस्था हम लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। और हमारे नौजवानों ने तो पढ़ा होगा, उन्हें जानकारी भी होगी, वो इसलिए करना चाहते हैं कि सरकार का खजाना ज्यादा न लग जाए, हमारा बजट ज्यादा न लग जाए, इसलिए बजट की कटौती कर रहे हैं। सोचिए, जो लोग देश की सुरक्षा की सीमाओं पर जो हमारा नौजवान खड़ा होता है, इसलिए भर्ती नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें बजट कट करना है। हम ऐसी सरकार को कभी स्वीकार नहीं कर सकते, चाहे बजट कितना भी खर्च हो जाए। अपने नौजवानों को पक्की वर्दी और पक्की फौजी की नौकरी दिलाने का काम हम समाजवादी लोग कराएंगे। ये नौकरियों को लेकर के समय समय पे बीजेपी के लोग बड़ी साजिशें करते हैं, समय समय पर ऐसे फैसले लेते हैं जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। हमारा नौजवान नौकरी नहीं पाएगा, रोजगार नहीं पाएगा, तो इनके जो उद्योगपति मित्र हैं वो कम पैसे में नौजवानों को रोजगार दे देंगे। इसलिए जानबूझ करके साजिश करते हैं जिससे नौजवानों को नौकरी न देना पड़े। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, तमाम पढ़े लिखे नौजवान जिन्हें अधिकारी बनने का मौका मिलना था, वो धरने पर बैठ गए, और धरने पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार उनकी मांगे स्वीकार नहीं करेगी। अभी तो आधी मांगे स्वीकार की हैं। आप याद रखना, यही सरकार है जिसने अभी आधा फैसला बदला है। ये नौजवान जब सड़कों पे आएगा, धरने पर बैठा हुआ है, वो तभी हटेगा जब उसकी मांगे पूरी हो जाएंगी, उससे पहले नौजवान हटने वाला नहीं। मैं अपने किसानों के साथ साथ नौजवानों को भी बधाई देता हूं कि जब कभी भी आंदोलन हुआ है, यहां के लोगों ने हमेशा आंदोलनों में हिस्सा लिया है, आंदोलनों को सफल बनाने का काम किया है। किसान भाइयों ने जुड़ करके सरकार को झुकाने का काम किया, और जिस समय सरकार को पता लग गया कि किसान नाराज है, उन्हें अपने काले कानून वापस लेने पड़े। और हमें याद है वो समय जब हमें सड़क बनानी थी, हम लोगों ने किसी किसान पर लाठी नहीं चलने दी। किसानों की मांगों को लेकर के हम लोगों ने चर्चा की, और चर्चा ऐसी कर करके फैसला लिया
कि हम लोगों ने सर्किल रेट किए बढ़ा करके उन्हें 4 गुना मुआवजा दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि कभी भी किसान को आंदोलन पे नहीं बैठना पड़ा। हमें 323 किलोमीटर की सड़क बनाई, लेकिन एक जगह भी किसान आंदोलन नहीं करा। ऐसा काम समाजवादी लोगों ने कर करके दिखाया। यही अलीगढ़ है, यही टप्पल है जहां पर कभी समाजवादी लोगों ने साइकिल चलाई थी। बहुत से हमारे साथी जानते होंगे, यही टप्पल है। उस समय की सरकार ने न केवल किसानों के साथ अन्याय किया था, बल्कि जब हम समाजवादी लोग साइकिल चलाना चाहते थे, एक्सप्रेस वे पे हम लोगों को साइकिल नहीं चलाने दी थी। हम लोगों ने उसी दिन कहा था कि अगर साइकिल नहीं चलाने दे रहे हो तो आपकी सरकार चली जाएगी। हम लोगों ने उनकी कोई नहीं मानी, पुलिस के लोगों की, और हम लोग साइकिल लेकर के एक्सप्रेस वे में चल करके यहां से मथुरा पहुंच गए थे। ये समाजवादियों ने इतना महत्वपूर्ण काम किया, उसका परिणाम ये हुआ कि साइकिल चलाने के बाद आपकी सरकार बन गई। और मुझे वो भी दिन याद है जब सरकार बनी तो एक किसान नेता थे जिन्हें जेल भेजा गया था। एक किसान नेता थे तेवतिया, जिन पे न जाने कितने मुकदमे लग गए थे, झूठे मुकदमे लगे थे, जेल में थे। समाजवादी सरकार आई, न केवल उन्हें जेल से बाहर निकाला, बल्कि उनके पूरे के पूरे केसों को वापस लेने का भी काम हम लोगों ने शुरू कर दिया। जहां टप्पल से लेकर के अलीगढ़ वाली सड़क यही, जिसपे न जाने कितना ट्रैफिक था, कई घंटों क्यों नहीं चल पा रहा, क्या लग रहा है? देखिए, भारत और पूरे देश के लोग सौहार्द पसंद करते हैं। नेगेटिव, नकारात्मकता को कोई स्वीकार नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि नकारात्मक राजनीति से नकारात्मक देखे गए थे, उसी के विचारवंशी लोग हैं ये, उन्हीं के रास्ते पे चल करके ये चुनाव जीतना चाहते हैं। ये स्वीकार समाज कभी नहीं करेगा। इसीलिए महाराष्ट्र के एक एक कर करके नेताओं ने इसका विरोध किया है। न केवल उन्होंने विरोध किया है, बल्कि डिप्टी सीएम जो हैं, जो इस उम्मीद में बैठे हैं कि उन्हें भी थोड़ा बहुत कुछ कुर्सी का हिस्सा मिल जाएगा, वो भी इस नारे का विरोध कर रहे हैं। क्या ये सरकार उन्हें मनाएगी, या सरकार में बैठे लोग भी उनके नेगेटिव नारे के खिलाफ हैं? अच्छा, नाम बदलने का सिलसिला अब भी जारी है। सराय खालेगा जो बस स्टैंड है, उसका नाम स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर। मुझे याद है कि लखनऊ में इंटरनेशनल स्टेडियम जो बना था, वो भगवान विष्णु के नाम पे था, एकाना स्टेडियम। उसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर कर दिया। हमें कोई शिकायत नहीं है। कैंसर इंस्टीट्यूट जो नेताजी ने और समाजवादी सरकार में बना था, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के नाम पर कर दिया, कोई शिकायत नहीं है। लोक भवन जो समाजवादियों का बनाया हुआ था, वहां भी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रतिमा लगा दी। इसी तरह जो कैंसर इंस्टीट्यूट बना था, उसमें से जमीन काट करके उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन अभी भी शुरू नहीं की। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि दूसरे का काम अपना काम बताते हैं। इससे बड़ा धोखा और कौन दे सकता है? इसीलिए वस्त्र पहनने से कोई योगी नहीं बन सकता है, विचार से योगी होता है। जो काम सौहार्द का करते हैं, जो समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं, और जो दूसरे का दुख दर्द समझते हैं, वो योगी होता है। अखिलेश जी, चुनाव आयोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन विपक्ष पर ही कर रहा है, और जिस तरीके की एब्यूजिव या हार्श लैंग्वेज इलेक्शन में कम्युनिटी के लिए यूज हो रही है, कभी नहीं हुई। देखिए, डिवाइड एंड रूल ये जो नारा है, देश की और दुनिया के पॉलिटिकल कैरियर में, राजनीतिक इतिहास में किसी ने ऐसा नारा नहीं दिया होगा। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन को इनको बैन करना चाहिए कि जिन्होंने डिवाइड एंड रूल का जो अंग्रेजों का नारा था, उसको नारा बीजेपी ने अपना नारा बनाया। हर प्रचार में सिर्फ आपके ऊपर अटैक हो रहा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अखिलेश यादव पर अटैक कर रही है, पर्सनल से लेके हर अटैक इस पर। देखिए, वो इसलिए कि घबराए हुए हैं, जनता उनके खिलाफ है। योगी जी कह रहे हैं एएमयू सरकार के पैसों से चलता है और ऐसा नहीं होना देंगे। देखिए, सरकार के पैसे से हम सब चलते हैं, कोई ऐसा नहीं जो सरकार के पैसे से नहीं चलता है। कम से कम उन्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो समय समय पे ऑब्जर्वेशन है, फैसले,
उसको मुख्यमंत्री जी को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्हें पीडीए कम दिखाई दे रहा है, डीएपी में भी पीडीए दिखाई दे रहा है। उन्हें लगता है पीडीए डीएपी ये वही पीएडी है, वो पीडीए है जो समाजवादियों का है। तो ऐसे मुख्यमंत्री जी के बारे में मैं क्या कहूँगा। अब जैसे अगर एमयूए पे सवाल उठ रहा है, तो उनको एक्ट पढ़ना चाहिए एमयू का और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, जो एक्ट बने अंग्रेजों के जमाने में, किस मंशा से किस नियत से बने थे। कम से कम वो एक्ट उन्हें पढ़ना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने जो समय समय पे निर्देश दिए हैं वो भी पढ़ने चाहिए। अच्छा अखिलेश यादव जी, एक सवाल मेरा ये है कि आपकी पॉपुलैरिटी से, वो चाहे यूपी में हो या महाराष्ट्र में, जो कम्युनिटीज आपके साथ जुड़ रही है, उसको लेकर बीजेपी के अलावा भी कुछ पार्टियां और उनके प्रमुख हैं जो आपको टारगेट कर रहे हैं। महाराष्ट्र में आपकी पोजीशन स्ट्रांग है, मुस्लिम क्षेत्रों में उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी जिस प्रकार की भाषा यूज कर रहे हैं। देखिए ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने पिछले कुछ वर्षों से कोई काम नहीं किया, किसान को धोखा दिया, नौजवान को धोखा दिया। प्रतिशत में कहें तो 100 में 100% समाजवादी और इंडिया गठबंधन जीत रहा है, और सीटों में कहें तो 9 में से 9 इंडिया गठबंधन और पीडीए जीतने जा रहा है। उन्हें इंटरनल रिपोर्ट होगी कि डॉक्टर चारू यहाँ से जीत करके जा रही हैं। देखिए कांग्रेस के साथी भी साथ हैं, नहीं, कांग्रेस के साथी भी हैं, और जो जहां मदद कर रहा होगा वो मदद करेगा समाजवादियों को। देखिए ऐसे तो कहोगे कांग्रेस बड़े नेता नहीं आए, और नहीं आए, ये नहीं आए, वो नहीं आए, नकारात्मक बनो। पीडीए मीन्स पॉजिटिव, एंड मतलब निगेटिव, एनडीए निगेटिव है। और न्यूज के साथ ही आप लोगों तो हमारी मदद करनी चाहिए। में आपके साथ थे जयंत चौधरी, वो यहाँ आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कोई बड़े नेता यहाँ नहीं आ रहे। देखिए जो कांग्रेस पार्टी ने हमारे पर चुनाव छोड़ा है, समाजवादियों पर, जो हमारा रणनीति का हिस्सा है और जो हमारी बैठक का हिस्सा यही बना कि ये पूरा चुनाव समाजवादी पार्टी देखेंगे, और कांग्रेस के जहां जहां संगठन के लोग हैं वो बूथ स्तर पर हमारी मदद करेंगे। अरे यही नहीं, एक पत्रकार साथी को नंगा कर दिया था इनकी सरकार में। ये कार्रवाई करनी चाहिए, और हमारे पत्रकार भाइयों को भी सुरक्षा और सम्मान मिलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी वाले पूछ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। ABL 24 न्यूज, सच दिखेगा अब। ABL 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें, ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकन को दबाएं।